स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेस SPN में। आपको कल एक शीट भेजी गई थी टेलीग्राम पर जियार्डिया की, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ आपने वो सॉल्व किए होंगे और उसका सलूशन आज मैं कराने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पहला क्वेश्चन है, जियार्डिया क्या है। तो आप लोग जानते ही हो जियार्डिया क्या है, मैंने पहले ही दिन पढ़ाया था। जियार्डिया एक क्या है, प्रोटोजोआ है। जियार्डिया एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जियार्डियसिस इज मोर कॉमन इन, मतलब जियार्डियसिस कहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो कहाँ है इसका आंसर, इसके विकल्प जो दिए हुए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग, डेवलप्ड मतलब विकसित देश, डेवलपिंग मीन्स होता है विकासशील देश, और सी ऑप्शन है ए बी और दोनों में, और डी ऑप्शन है दोनों में से किसी में नहीं। तो जो विकसित देश हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन देशों में ये नहीं पाया जाता, ये विकसित देश हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भूटान है, नेपाल है, इनमें सब में ये मिलेगा, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ये सब विकासशील देश है, मतलब यहाँ डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है, हो रहा है धीरे धीरे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये मिलता है। और नेक्स्ट है, कॉमन नेम ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया का कॉमन नेम, तो देखो जियार्डिया का कॉमन नेम पहला ऑप्शन है लैम्ब्लिया। लैम्ब्लिया तो कॉमन नेम नहीं है, इसकी स्पीसीज़ है। और हुकवॉर्म, हुकवॉर्म जानते ही हो आप लोग, जो हुकवॉर्म आप लोगों ने पढ़ा था पिछली बार, BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हुकवॉर्म। तो हुकवॉर्म तो है नहीं ये। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, तो इसका यही नाम है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक आंत में रहता है, इसलिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन कहते हैं। सालों हो जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता है कि जियार्डिया की बीमारी है या नहीं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है, जियार्डिया कॉजेज, जियार्डिया के द्वारा होता है। तो जियार्डिया के द्वारा क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्यूट डिसेंट्री, दूसरा ऑप्शन है क्रॉनिक डिसेंट्री, तीसरा ऑप्शन है बोथ, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो एक्यूट मीन्स जो एकदम हो जाए डिसेंट्री, उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट डिसेंट्री। और जो धीरे धीरे रहे डिसेंट्री, जानते हो पेचिस, तो उसको क्रॉनिक डिसेंट्री बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो बीमारी होती है उसको ये दोनों तरह की डिसेंट्री करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब लंबे समय तक चलने वाली डायरिया भी करता है डिसेंट्री, और अचानक एकदम होने वाली डिसेंट्री भी इससे हो जाती है। इसके अलावा जियार्डिया से एक डायरिया होती है जिसे बोलते हैं ट्रैवलर्स डायरिया। ट्रैवलर्स मतलब ट्रैवल करने जाते हैं, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, उसे बोलते हैं ट्रैवलर्स डायरिया। तो ये भी जियार्डिया के द्वारा होती है। वैसे तो कई बैक्टीरिया, वायरस इस जो है डायरिया को करते हैं, लेकिन ट्रैवलर्स जियार्डिया भी उसमें एक शामिल है। तो जियार्डिया के द्वारा ट्रैवलर्स डायरिया भी होता है। ऐसा नहीं ट्रैवलर्स डायरिया केवल जियार्डिया के द्वारा हो, लेकिन और भी पैरासाइट्स हैं उनके द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, द ओनली प्रोटोजोआ पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। मनुष्य की छोटी आंत में केवल निम्नलिखित में से एक पैरासाइट है, तो वो जियार्डिया लैम्ब्लिया, क्योंकि बाकी सब जो हैं रहते हैं आंत में, ये वो सॉरी ट्राइसीरोमोनास ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। काइलोमैस्ट्रिक्स मेसनेली ये भी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस ये वजाइना में रहता है। और जियार्डिया जो है ये कहाँ रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पाँचवें का ऑप्शन जो है
सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जियार्डिएसिस स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ। जियार्डिएसिस किसके द्वारा फैलती है? तो जानते ही हो, सिस्ट के द्वारा फैलती है। ट्रोफोजॉइट तो उसके लक्षण देता है जियार्डिएसिस के। और मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया के फैलने का सबसे मोस्ट कॉमन तरीका कौन सा है? तो एक तो कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई, यही हो जाएगा इसमें। कंटेमिनेटेड मतलब दूषित वाटर सप्लाई जो है होती है, उसी में ये जो है फैलता है। और दूसरा ऑप्शन रोडेंट के द्वारा ये नहीं फैलेगा। रोडेंट होता है चूहा वगैरह, तो चूहा के द्वारा नहीं फैलेगा। क्लीन वाटर विद जियार्डिया हार्बर्ड एनिमल्स, मतलब स्वच्छ जल है और जिसमें जियार्डिया एनिमल्स मान लो है कोई जिसके अंदर जियार्डिया है। हार्बर्ड मीन्स पनाह देना, तो कोई एनिमल ऐसा है जिसमें जियार्डिया प्रेजेंट है और वो स्वच्छ वाटर में चला जाए या उसे पी ले, तो वही वाटर मान लो दूसरा कोई पी ले तो उससे जियार्डिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और डी है बहुत एसी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। सिस्ट कंटेमिनेटेड विद वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई में अगर सिस्ट है या फूड में सिस्ट है तो जियार्डिया कॉमनली फैलता है। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ जियार्डिया। तो जियार्डिया को जो इन्फेक्शन फैलाने वाली स्टेज है वो कहलाती है सिस्ट। और ट्रोफोजॉइट है ये पैथोजेनिक स्टेज है, मतलब ये बीमारी करती है। सिस्ट क्या करती है? बीमारी फैलाती है। साइजोंट और मीरोजॉइट ये प्लाज्मोडियम की स्टेज हैं जो मलेरिया करता है। अच्छा, अगला है जियार्डिया बिलोंग्स टू विच क्लास। कौन से क्लास में जियार्डिया को रखा गया? तो मैस्टिकोफोरा में रखा गया। यहाँ पर मैस्टिकोफोरा होना चाहिए। ठीक है। सार्कोडाइना में अमीबा वगैरह आता है। स्पोरोजोआ में जो बाकी और पैरासाइट्स हैं वो आते हैं। निमेटोडा में जानते हो एस्के हेलमिंथीज आते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है, ये मैंने पढ़ाया नहीं था और आपको जानबूझ के नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा इसका आंसर बाद में बता देंगे। तो लिखा है हु नेम्ड जियार्डिया लैम्बलिया। जियार्डिया लैम्बलिया नाम किसने दिया? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो, एक साइंटिस्ट थे लैम्बल। लैम्बल ने जियार्डिया को खोजा था और इसको नाम दिया था सर्कोमोनास। सर्कोमोनास ये नाम दिया था। सर्कोमोनास नाम दिया था किसने? लैम्बल ने। बाद में क्या था कि एक साइंटिस्ट थे स्टाइल्स ने जियार्डिया को, जो सर्कोमोनास है उसको नाम दे दिया जियार्डिया लैम्बलिया, क्योंकि लैम्बल के रेस्पेक्ट में ये नाम रखा गया। तो ये नाम किसने दिया? स्टाइल्स ने दिया। ठीक है। तो आज की क्विज़ यहीं पर समाप्त होती है। और ये 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं। 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जियार्डिया टॉपिक से। ठीक है। और इससे आगे जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।